आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में एनडीए और इंडिया के आंकड़े लगभग बराबर, ये दल तय करेंगे दिल्ली अध्यादेश का भविष्य। सीने से जुड़ी थी रिद्धि और सिद्धि, एम्स के डॉक्टरों का चमत्कार। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। मणिपुर पर सांसद में घमासान, अविश्वास प्रस्ताव पर आज ही चर्चा की मांग। ईमानदार है अजित पवार, उद्धव ठाकरे ने आखिर क्यों की शिंदे के डिप्टी सीएम की तारीफ। लाल दाढ़ी घमासान के बीच शेखावाटी में पीएम का शंखनाद। 8 विधानसभा सीट वाले सीकर से किसानों को साधेंगे पीएम मोदी, 9 करोड़ खातों में भेजेंगे 2-2 हजार का सम्मान। एक बार फिर से छाया तारा सिंह, सनी देओल का एक्शन और डायलॉग जीत लेगा दिल। टीम इंडिया आज से फूकेगी वर्ल्ड कप का बिगुल, वेस्टइंडीज में मचाएगी धमाल। केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश पर जल्द ही संसद में बिल पेश कर सकती है। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी भी दे दी गई थी। अब सवाल ये है कि राज्यसभा में बहुमत न होने की स्थिति में बीजेपी इस बिल को कैसे पास करा पाएगी। दिल्ली की आम जनता पार्टी की सरकार इस अध्यादेश का शुरू से विरोध कर रही है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में आपका समर्थन करते हुए राज्यसभा में इस बिल का विरोध करने का आश्वासन दिया है। रिद्धि और सिद्धि जब गर्भ में थी तभी उनके पेरेंट्स को पता चल गया था कि जुड़वा है, लेकिन प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में की गई अल्ट्रासाउंड जांच के बाद मेरठ के डॉक्टरों ने कहा कि दोनों जुड़ी हुई हैं, बचना मुश्किल है, एम्स से लेकर जाओ। डरे सहमे पेरेंट्स जब एम्स पहुंचे तो डॉक्टरों ने भरोसा दिया कि बच्चियां बच जाएगी और अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। जन्म के लगभग 1 साल बाद एम्स के डॉक्टरों ने 12.5 घंटे की मैराथन सर्जरी कर दोनों बच्चियों को अलग कर किया और मेडिकल साइंस में एक और नया कीर्तिमान जोड़ दिया। दोनों बच्चियों की मां कहती है, हम चाहते हैं कि दोनों पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और एम्स में ही सेवा करें। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने बुधवार रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने इससे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन ताजा हालात के मद्देनजर इसे बदलकर रेड कर दिया। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज को कल बंद रखने का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त और बीएमसी के प्रशासक इकबाल सिंह चहल ने बुधवार रात इस बारे में एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि मुंबई के लिए जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बीएमसी ने गुरुवार को शहर और उपनगरों के सभी नगरपालिका, सरकारी और निजी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों और सभी कॉलेजों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। संसद परिसर में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, आज टीम इंडिया के विरोध प्रदर्शन का चौथा दिन है। हम मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए और मणिपुर मुद्दे पर बोलना चाहिए। मणिपुर जल रहा है और लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इंडिया की तुलना आतंकवादी समूहों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह 2024 में सत्ता में आएंगे। उन्हें कम से कम कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की तारीफ की। उन्होंने अजित को एक ईमानदार और कुशल प्रशासक बताया और कहा कि पहले भी जब वह उनकी एमवीए सरकार का हिस्सा थे तब भी उन्होंने अपने विभागों को अच्छी तरह से संभाला था। नवंबर 2019 से जून 2022 तक एमवीए सरकार का नेतृत्व करने वाले ठाकरे ने पिछले हफ्ते शरद पवार के ऑफिस में ठाकरे से मुलाकात की थी। पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत करने के बाद 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस में आपसी घमासान और लाल डायरी कांड के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर पहुंचेंगे। देश भर में इंडिया अलायंस को लेकर पहले से ही राजनीति गर्म है। इसी बीच प्रधानमंत्री सीकर में अपनी सभा से राजस्थान के शेखावटी को साधेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री की इस सभा को काफी महत्वपूर्ण मान रही है, खास तौर से उस दौर में जब कांग्रेस आपसी खेमेबाजी से जूझ रही है।
इस बीच प्रधानमंत्री का सीकर दौरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर जिले से देश 9 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार की किसान सम्मान निधि भेजेंगे। यही नहीं, यहां से देश भर के किसानों को संदेश देने की तैयारी है। चूंकि सीकर किसानों का बेल्ट है, साथ ही साथ ये जाटों को भी साधने का एक बड़ा केंद्र बताया जा रहा है। दरअसल वसुंधरा राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। बीजेपी को यहां बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में यहां पर पीएम के चेहरे बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। इसलिए बीजेपी चाहती है कि पीएम की इस जनसभा के माध्यम से जीत की भूमिका बनाई जाए। लंबे इंतजार के बाद सनी देओल की बहुचर्चित फिल्म गदर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गदर 2 साल 2001 में आई गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और शानदार कहानी देखने को मिली थी। ऐसा ही कुछ गदर 2 का ट्रेलर को देखकर लगता है कि इस बार भी फिल्म में एक्शन, इमोशन और कहानी का बेहतरीन तगड़ा देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, गदर 2 का ट्रेलर देशभक्ति से भी प्रेरित दिख रहा है। फिल्म में सनी देओल अपने तारा सिंह के किरदार में एक बार फिर से एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच आज 27 जुलाई को 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा। पहला मुकाबला बारबाडोस के ब्रिजटाउन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस सीरीज के साथ ही भारतीय टीम इसी साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भी बिगुल फूंक देगी। बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल हाल ही में घोषित किया है। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर को होगा, जबकि भारतीय टीम अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।